एक मासूम बालक ने शिव से पूछा, भोलेनाथ, कर्म क्या है और ये इतना जरूरी क्यों होता है? शिव ने मुस्कुराकर आंखें खोली और बोले, बेटा, जो मनुष्य सोचता है, जो बोलता है और जो करता है, वही उसका कर्म होता है। कर्म एक बीज की तरह होता है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल उगेगा। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ धीरे धीरे और कुछ कई जन्मों बाद भी लौटते हैं। बालक ने फिर पूछा, तो हम अच्छा कर्म क्यों करें? शिव बोले, क्योंकि अच्छा कर्म आत्मा को हल्का करता है, मन को शांत करता है और जीवन को अर्थ देता है। जब कर्म पूजा बन जाए तब जीवन तप बन जाता है और यही तप तुम्हें स्वयं के परम रूप तक ले जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म ही असली पूजा है। सोच, शब्द और व्यवहार में शुद्धता ही आत्मा का सच्चा श्रृंगार है। अगर शिव का ये उत्तर आपके दिल को छू गया हो तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं ताकि हर मन में उठते सवाल को उसका दिव्य उत्तर मिल सके। कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव। एक दिन एक मासूम बच्चा भगवान शिव के सामने बैठा था, तो उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे जीवन कुछ कह रहा हो पर वो समझ नहीं पा रहा था। उसने भोलेनाथ से पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी डर नहीं लगता या गुस्सा नहीं आता? शिव मुस्कुराए, उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, जब मन में इच्छा की आग नहीं होती और डर की परछाइयाँ दूर हो जाती हैं, तभी भीतर असली शांति पैदा होती है। जब तू अपने कर्म को ही पूजा समझेगा, तब दुनिया की कोई ताकत तुझे तोड़ नहीं पाएगी। बच्चा पूरी श्रद्धा से सुन रहा था। शिव ने कहा, हर किसी की बात सच नहीं होती और उनके कहने से रुकना भी नहीं चाहिए। जीवन तब आसान होता है जब तू अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीख जाता है। और बेटा, कभी किसी के लिए द्वेष मत रखना, क्योंकि सबसे बड़ा बल क्षमा में होता है। बच्चा अब चुप था, लेकिन उसकी आंखों की मासूम चमक अब ज्ञान की रोशनी में बदल चुकी थी। उस दिन वो बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं, बल्कि भीतर से जाग गया था और वहीं से शुरू हुआ एक सच्चे कर्म योगी का जन्म। एक ऐसा सफ़र जो अब दूसरों की नज़रों के लिए नहीं, अपनी आत्मा की शांति के लिए जिया जाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा कर्म पूजा बन जाए और मन पूरी तरह शांत हो जाए, तभी शिव हमारे भीतर प्रकट होते हैं। शिव कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो तभी जागती है जब हम अपने अंदर के शोर से बाहर निकलकर भीतर की शांति को पकड़ते हैं।